Once again, welcome back students of class 11th, चैप्टर 1 सेट्स। इस चैप्टर 1 के सेट्स के जितने भी टॉपिक थे ऑलमोस्ट मैंने सभी आपको डिक्टेट कर दिए हैं, सबको अच्छे से डिफाइन भी कर दिया है। अब आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स की जो प्रॉब्लम है, जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे उन टॉपिक्स पर जो बेस्ड प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है a इक्वल्स टू एक सेट गिवन है 1, 2 मिडिल ब्रैकेट 3, 4, 5 स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको सिंपली क्या बताना है कि ये ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। पहला है आपका 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। इट इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इट इज द सिंबल ऑफ सबसेट। 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर ये इधर जो लिखा हुआ है, इधर जो लिखा है वो सेट है, ये ब्रैकेट लगी है, दैट मींस सेट है ये, ठीक है। तो 3, 4 ये सबसेट ऑफ ए। सबसेट की डेफिनेशन ये थी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन बी। मतलब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए तभी वो उसका सबसेट होगा। तो हमारा ये 3, 4 क्या इसमें है? 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये इसकी जो एलिमेंट है, सेट नहीं एलिमेंट होने चाहिए। एलिमेंट कौन कौन से हमारे? 3 और 4। 3 और 4 इसमें है? नो, देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट 3 एंड 4। अब आप सोच रहे हो सर तो कह रहे हैं नहीं है, लेकिन उसमें तो है। लेकिन उसमें है जरूर, लेकिन उसमें विद इन ब्रैकेट है। 3, 4 एज ए ब्रैकेट है। अगर ये यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होती, सिंपली 3, 4 लिखा होता और ब्रैकेट में नहीं लिखा होता, तो दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट, उस केस में ये इसका सबसेट होता। अब यहाँ पर ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि द एलिमेंट ऑफ 3 एंड 4 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट separately, so that's why this part of question is false. next आपका आता है 3, 4 belongs to A। अब यहाँ डिफरेंस है। belongs में ये बताया गया था कि वो उसका एलिमेंट है कि नहीं। पहले तो अपने दिमाग में ये सेट रखो, जब ये वाला सिंबल हो तो दोनों तरफ सेट होना चाहिए, दोनों तरफ सेट होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा? केवल एलिमेंट होगा, इधर सेट नहीं होगा, इधर एलिमेंट होगा, इधर सेट होगा। अब 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब इसका मीन्स ये है, ये पूरा पूरा विद ब्रैकेट, पूरा पूरा होल पार्ट क्या सेट ए में है? यस, ये पूरा पूरा विद ब्रैकेट 3, 4 इस सेट ए में प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई 3, 4 विद इन ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, इट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया? ट्रू हो गया। एंड थर्ड अगेन 3, 4 और फिर मिडिल ब्रैकेट, अगेन मिडिल ब्रैकेट लगी और सबसेट ऑफ ए लिखा है, दैट मींस इट इज द सबसेट ऑफ ए। अब इसका मींस क्या हुआ? इसका मींस ये हुआ अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ये थी ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन बी। तो यानी इसके जो एलिमेंट है, अब इसका एलिमेंट कौन सा है? जो 3, 4 विद ब्रैकेट जो अंदर लिखा है वो पूरा एक एलिमेंट एज एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, तो पूरा पूरा सेट ए में है। यस है। तो इस केस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 1 बिलोंग्स टू ए। ये आप चेकआउट करो, 1 उसमें है, यस प्रेजेंट, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 ए का सबसेट होना चाहिए। अब ये सेट नहीं है, 1 जो है एक सब सेट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। एंड नेक्स्ट आपका आता है 1, 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। तो आप देखें 1 भी है इसमें हमारे पास, और 2 भी है, और 5 भी है सेपरेटली। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैसा हो गया? ट्रू हो गया। द नेक्स्ट 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो दोनों में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर सबसेट का सिंबल लगा दिया, यहाँ पर किसका लगा दिया? बिलोंग्स टू का। अब इसमें डिफरेंस यही है कि ये वाली जो ब्रैकेट लिखी है, इनका जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स इस सेट में होने चाहिए, तो ये ट्रू होगा। लेकिन वहां पर क्या है? बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स का साइन है, दैट मीन्स ये पूरा पूरा एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा विद ब्रैकेट। जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या है? 1, 2 और 5 सेपरेट है, विद इन ब्रैकेट नहीं है, जैसे कि 3, 4 दे रखा था। तो इट इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज इट इज फॉल्स।
ऑप्शन। सेकंड आपका आता है नेक्स्ट 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट 1, 2, 3 प्रेजेंट इन ए। तो 1 तो हमारा है उसमें सेपरेटली, 2 भी है, लेकिन 3 सेपरेट नहीं है, 3 उसमें सेपरेट नहीं है, विद इन ब्रैकेट आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए। We know that 5 is an empty set, it is the symbol of empty set, लेकिन यहाँ belongs का साइन है, that means यहाँ पर एज ए एलिमेंट ये ट्रीट हो रहा है और इसमें 5 कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये आपका ट्रू होगा। जब मैंने सबसेट का टॉपिक आपको बताया था, ये बताया था कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 जो सभी का सबसेट होता है, तो उस केस में ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड द लास्ट इज 5 मिडिल ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए। तो वो ये कहना चाह रहा है ये इसका सबसेट है कि नहीं। सबसेट के लिए तो ये वाला 5 आपको देखना होगा क्या ए में है, नहीं है, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जितने भी आपने टॉपिक पढ़े थे उन पर बेस्ड मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चन एज ए ट्रू फॉल्स आपको क्लियर किए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A equals to set given है 1, 2, 3, 4 and B equals to 3, 4, 5, 6 and C equals to 5, 6, 7, 8 and D equals to 7, 8, 9, 10 and universal set is 1, 2, 3, 4 up to 10। ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट इज A यूनियन B। A यूनियन B आपको पहले मैं डिक्टेट कर चुका हूँ। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B, A और B के सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं। तो आप देखो उसमें A में क्या है, B में क्या है, A और B के सारे एलिमेंट लिख दो। इसमें 1 से लेकर के 4 तक है और इसमें 3 से लेकर के 6 तक है। कीप इन माइंड कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है, चाहे वो सेट A और B में 2 बार आ रहा है तो आपको इसमें एक ही बार लिखना है। तो आप यहाँ पर राइट डाउन करोगे 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, इट इज द A यूनियन B। एंड द सेकेंड पार्ट आपका है, सेकेंड क्वेश्चन A यूनियन B यूनियन C। अब इसमें क्या करना होगा, A के, B के और C के तीनों के एलिमेंट आपको इसमें पुट करने होंगे। तो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए। अब B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C मींस द एलिमेंट इज कॉमन। दोनों सेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है वही B इंटरसेक्शन C में आएगा। B और C में कॉमन एलिमेंट आपका एक तो 5 है और एक 6 है, तो यहाँ पर B इंटरसेक्शन C में लिखेंगे आप 5, 6 एंड नेक्स्ट B यूनियन C। अब B यूनियन C में केवल B और C के एलिमेंट आप लिखेंगे, सारे एलिमेंट लिखेंगे B और C के 3, 4, 5, 6, 7 and 8। नेक्स्ट है आपका C यूनियन D। अब आपको C के और D के सारे एलिमेंट्स को लिखना है 5, 6, 7, 8, 9 and 10। नेक्स्ट आता है A यूनियन B का डैश। तो पहले आप A यूनियन B लिखो, पहले आप क्या लिखोगे, A यूनियन B। वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, वही लिख लो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ब्रैकेट लगा के ऊपर क्या लगा दिया, डैश। डैश आपको फाइंड आउट करना है। डैश का मतलब था कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब था U माइनस दैट सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको उसको माइनस करना है। तो इसको किस में से माइनस करोगे आप, यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट ये है, तो आप इसमें से कौन से एलिमेंट माइनस करोगे, U में से माइनस करोगे, U में से, इसमें से कौन से 1 से लेकर के 6 तक आप छोड़ दो, और जबकि इसमें है 1 से लेकर के 10 तक, तो आपको क्या करना होगा, 6 तक के एलिमेंट नहीं लिखने होंगे और आगे के सारे एलिमेंट इसमें लिखने होंगे 7, 8, 9 एंड 10। इट इज द कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B का होल डैश। नेक्स्ट इज B माइनस C। तो आप B को टारगेट रखो, B में से उन एलिमेंट्स को छोड़ दो C में है, मतलब 5 एंड 6। तो B माइनस C का आंसर हो जाएगा आपका 3, 4। सिमिलरली C माइनस D, तो आप C पे टारगेट रखो, C में से D के एलिमेंट लेस कर दो, यानी 7 एंड 8 को छोड़ दो, बचेगा क्या, 5 एंड 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इफ यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 9 तक नंबर है, सेट A भी गिवन है, B भी गिवन है। अब आपको इसमें क्या प्रूव करना है, A यूनियन B का होल डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये आपको शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल U यूनियन B, A यूनियन B को फाइंड आउट करो। A यूनियन B, A और B के सारे एलिमेंट लिख लो इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 सारे एलिमेंट लिख लिए, ऊपर डैश लगा दिया। A डैश आपको पता है U माइनस A, यानी U में से A को माइनस करो, U में से
ए को माइनस करो, यानी 2 4 6 8 यानी 2 4 6 8 को छोड़ करके जो बचे वो आपको लिखने हैं। कौन कौन से बचेंगे देखो, 1 आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 और 10। इंटरसेक्शन अब बी डैश है तो आप बी के एलिमेंट छोड़ दो, जो बचे उन्हें लिख लो। 2 3 5 7 को छोड़ के जो बच रहे हैं उनको लिख लो। 1 आएगा और 4 6 8 9 लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इसका डैश निकालना है। डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करो, यानी कि इन एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो बच रहा है, मतलब एक तो 1 रह गया यू में, वो लिखना होगा। 2 3 4 5 6 7 8 क्या रह गया, क्या 9 इक्वल में इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो, एक तो 1 आ रहा है दोनों में, और दोनों में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 1 9। तो इस तरीके से LHS इक्वल्स टू RHS A यूनियन B का डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और है, इफ वी हैव टू सेट्स नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। एज ए फॉर्मूला आप इसको लर्न करेंगे और इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ x आपको 17 गिवन है, नंबर ऑफ y 23 गिवन है, नंबर ऑफ x यूनियन y 38 गिवन है। फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस यहाँ पर जो x इंटरसेक्शन y है उसको इधर लिख लेंगे और इसको इस साइड। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। वी नो दैट पुट द वैल्यू ऑफ गिवन। नंबर ऑफ x आपका 17 है, नंबर ऑफ y आपका 23 है, नंबर ऑफ x यूनियन y आपका 38 है। सॉल्व करेंगे 17 एंड 23 20 30 40 माइनस 38, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। 40 लाइक क्रिकेट। अब आपको इसमें बोला है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं और टेनिस कितने पसंद, केवल टेनिस और टेनिस, यहाँ दो बातें हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग सा लग रहा है, इसको वेन डायग्राम से अगर आप सॉल्व करोगे बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाकर कॉर्नर पे यू, और इसमें 2 सर्किल हम ले लेते हैं। एक सर्किल ले लिया हमने क्रिकेट के लिए और दूसरा ले लिया टेनिस के लिए। C स्टैंड्स फॉर क्रिकेट और T स्टैंड्स फॉर टेनिस। अब इसमें सबसे पहले बीच वाला जो पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, वो हम इसमें सर्च करेंगे कितने हमारे पास प्लेयर हैं जो दोनों गेम को पसंद करते हैं। वो ऐसे प्लेयर आपके 10 हैं, तो मैंने 10 यहाँ पुट कर दिए। अब नेक्स्ट आपका आता है टेनिस, क्रिकेट। अब क्रिकेट में कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं, वो है 40। अब ये क्रिकेट वाला जो पार्ट है उसमें 40 पीपल है जो हमारे क्रिकेट को पसंद करते हैं, जिसमें 10 ऑलरेडी आप लिख चुके हो, राइट डाउन कर चुके हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 30 आएगा। 30 आएगा, क्यों आएगा, टोटल क्रिकेट को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो 40 हैं, जिसमें से 10 आप लिख चुके हो, तो 30 यहाँ पर आएगा, तो ओवरऑल ये 40 हो गया। अब टोटल जो लोग थे हमारे पास वो 65 थे, तो हमारे पास 30 यहाँ पर आ गया, 10 यहाँ पर आ गया, तो 40 तो हमारे ये काउंट हो गए। अब 65 में से 40 आपको लेस करने हैं। 65 में से 40 आप लेस करोगे तो आपको मिलेंगे 25, वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर दो। ये हमारा बन गया उसका बैंड स्ट्रक्चर, पूरा जैसा उसने क्वेश्चन में बोला है, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्वेश्चन चाहे ये हो या उसमें कोई नया क्वेश्चन पूछ रखा हो उससे रिलेटेड, वो आप उसके आंसर इजीली आप यहाँ से दे सकते हो। देखो कैसे देंगे हम इसका आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर उसने जो पूछा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, तो मैं लिख रहा हूं लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस पसंद करने वाले। तो केवल टेनिस पसंद करने वाले का मतलब उसमें क्रिकेट नहीं आना चाहिए, तो केवल ये वाला पोर्शन आएगा, इसमें क्रिकेट का कोई पार्ट नहीं आना चाहिए। तो कौन सा आ रहा है, कितने आ रहे हैं लोग, इसमें कितने पीपल आ रहे हैं, 25 ऐसे हैं जो हमारा केवल और केवल टेनिस को पसंद करते हैं, ओनली लाइक टेनिस। अब इसकी बात क्वेश्चन उसने पूछा है टेनिस को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, लाइक टेनिस,
लाइक टेनिस। यहाँ पर ओनली टेनिस वर्ड था, यहाँ पर क्या था, ओनली टेनिस, और उसमें क्या है नेक्स्ट में खाली टेनिस है। तो टेनिस में क्या करेंगे, टेनिस में पूरा सर्किल काउंट होगा, टेनिस में ये होल सर्किल काउंट होगा, चाहे उसमें क्रिकेट के आ रहे हैं वो भी लिखेंगे हम। तो 10 + 25 = 35। तो आंसर क्लियर हो गया। केवल टेनिस को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो 25 हैं और टेनिस को पसंद करने वाले 35। तो यहाँ डिफरेंस क्लियर हो गया टेनिस ओनली और टेनिस में। टेनिस मींस होल सर्किल और ओनली टेनिस मींस उसमें क्रिकेट वाला पार्ट ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसी पर मैं वेस्ट आपको एक क्वेश्चन जो है सेल्फ ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, और अगर कोई नहीं आप कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हिंट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। क्वेश्चन इज ए कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स। एक कॉलेज ने क्या किया, 38 मेडल्स को अवॉर्ड किया है। वो किन किन में गेम में किया है, फुटबॉल में। 38 मेडल्स किस में दिए हैं उसने, फुटबॉल में दिए हैं। जबकि 15 मेडल उसने जो दिए हैं बास्केटबॉल के लिए दिए हैं, और 20 मेडल्स जो दिए हैं वो क्रिकेट के लिए दिए हैं। 3 गेम है हमारे पास, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल में 38 मेडल्स हैं, बास्केटबॉल में 15 है और क्रिकेट में 20 है। इतने मेडल्स एक कॉलेज की तरफ से दिए गए हैं। इफ these medals went to a total of 50 men, अगर ये जो जितने भी मेडल हैं वो टोटल 50 लोगों के पास जाते हैं, 50 मैन के पास जाते हैं, और एंड ओनली 5 men got medals in all the 3, और जो टोटल ये 3 गेम है और तीनों गेमों में जो टोटल मेडल जाते हैं वो हमारे 5 हैं, वो हमारे 5 हैं। और तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 3 sports। हाउ मैनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 3 स्पोर्ट। मतलब हमारे जो 3 स्पोर्ट हैं उनमें से एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में, उनमें से एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितने मेडल रिसीव होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स। हमारे पास 2 सेट हैं और दोनों फाइनाइट हैं, और एक सेट में m एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है कौन से वाले सेट के, पहले वाले सेट के, इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। मतलब दूसरे वाले सेट के जो सबसेट है उससे 56 ज्यादा है। और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m and n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसेट जो होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा पहला जो सेट है उसमें m एलिमेंट्स थे और नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे हमारे 2 raised to power m। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें m एलिमेंट्स हैं, 2 raised to power m इक्वल्स टू 56 प्लस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो कह रहा है 56 मोर मींस प्लस, मोर सेकंड सेट 2 raised to power n। यहाँ पर 2 raised to power n इसलिए लिखा गया क्योंकि सेकंड सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट उसमें 2 की पावर n होंगे और पहले वाले में 2 की पावर m होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो 2 की पावर वाले टर्म हैं उनको हम वन साइड लिख लेते हैं। 2 raised to power m माइनस 2 raised to power n इक्वल्स टू 56। अब मैंने यहाँ कॉमन लिया 2 raised to power n, हालांकि कॉमन है नहीं। कॉमन लेने का एक्चुअली मीन्स जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का एक्चुअली मीन्स डिवाइड करना, जिस नंबर को भी हम कॉमन ले रहे हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो 2 raised to power n अगर हमने बाहर लिया तो 2 raised to power m अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 raised to power n माइनस फिर सेकंड 2n माइनस 2 raised to power n अपॉन 2 raised to power n इक्वल्स टू 56। 56 को मैंने फैक्टराइज कर लिया, 8 7 जा 56, 8 एज इट इज लिखा है, और इस 7 को लिख लिया 8 माइनस 1। अब 2 raised to power n एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी लग गई, बेस सेम है और बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस में लिखी जाती है। तो 2 raised to power m माइनस n, माइनस में इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट, 1 रह गया, इक्वल 8 को फैक्टराइज किया, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 3 टाइम्स आएगा, तो 2 raised to power 3 अगेन 7 8 को हम लिखेंगे 2 raised to power 3 माइनस 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर की इक्वेटिंग करेंगे, दोनों ओर की इक्वेटिंग।
इक्वेटिंग कैसे करेंगे, यहाँ 2 रेज टू पावर n है, यहाँ 2 रेज टू पावर 3 है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज 3। क्लियरली n की वैल्यू हमारी 3 आ गई। एंड सेकंड अंदर ब्रैकेट की आप कंपैरिजन जब करोगे तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसको रहने दो। अब पहला वाला जो टर्म है 2 रेज टू पावर m माइनस n है, जबकि यहाँ पर 2 की पावर 3 है। तो यहाँ m माइनस n की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 3 है, तो m माइनस n इक्वल्स टू 3। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन। तो n की वैल्यू यहाँ रखते हैं m माइनस 3 इक्वल्स टू 3, और 3 जब उस साइड जाएगा तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 प्लस 3, तो m की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6 मिल गई। m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3। अब आपके चैप्टर 1 सेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे और उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ऑलमोस्ट मैंने सभी डिक्टेट कर दी हैं, और जो भी एक्सरसाइज है वो आप उनको क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, और एक मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिया था वो आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट।